टट्टवी गलत जल प्रवाहित गले लंब लंबित जंग तुंग डमट 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 निनाद वज्र वरवयम चकार चंद्र तांडवम तनोत्तुना शिवा शिवम जटात कटाह भ्रम भ्रम निर्धरि लोलिवी जवल्लरि विराजमान मूर्धन जगत 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 सुजल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखर बुद्ध भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात। और हाँ ध्यान दें, जो हमारी माताएं बहनें जा रही हैं, अभी आप लोग वीर रस से ओतप्रोत सुंदर रावण बाणासुर संवाद देखेंगे और सुंदर सुनेंगे भी। तो आप लोग सुंदर समाज बना करके बैठे हैं। जाने वाले को व्यासी कोई रोक नहीं, हाँ रोक तो नहीं पाता है, लेकिन आने वाले को भी कोई नहीं रोक पाया है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज बहुत ही परम बहुत ही विशाल धनुष यज्ञ की पावन लीला है। जब तक धनुष नहीं टूटता है तब तक तो आप लोगों को यहाँ पर रुकना ही चाहिए। भूत भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे स्वर्ण रंध्रों में ये धन गुंजायमान हो उठी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? क्या होने जा रहा है और रावण के जीवन पर भोलेनाथ क्या हो गया? ये भाई भजदंडो और ये कौन फड़फड़ाते थे? ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जाते चकाचौंध है, ये काले ये भयंकर बहु नाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रृगाल बहु, ये लंका की ओर ये काग ये गीध मरनाते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन? आज देव छलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले ये देवता हैं? कदापि नहीं, देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर कौन है जो आज रावण के सामने ये साक्षात प्रकट का कोप के रूप में उपस्थित प्रदान की है? कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कौन कर रहा जहाज? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोड़ी जीने की आंसू? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये गाड़ी का खपर रिक्त हुआ या फैरो कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी या हो गया ये दिवाकर का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार जो प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण मुझे ज्ञात कराएं, मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए। ओ ज्ञात हो गया, आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ। कारण में है वो राजा जनक, और राजा जनक के यहाँ पर रखा हुआ धनुष, और राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? परमात्मा राजा जनक के लिए नहीं आया है। यदि परमात्मा आया है तो इस रावण के लिए आया है, रावण के लिए। क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि करके अनीति इस जगती तल पर मैं मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा, और सब तो चलते हैं, केवल एक बार मैं हर साल चलाया जाऊंगा। यदि वो परमात्मा आया है तो मूल में ये रावण है, रावण।
और जब रावण के लिए आया है तो ये काम रावण का है और रावण ढूंढेगा। जनक क्यों रावण का काम कर रहा है? रावण का काम जनक करे तो क्या ये रावण स्वीकार कर लेगा? कदाप नहीं। जाऊंगा मिथिला और मिथिला जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा और मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हम राक्षस हैं और राक्षसों का भोजन होता है भैंसा। मानव का भोजन करते हैं और जैसा जो व्यक्ति भोजन करता है, जैसा आहार करता है, वैसे उसका व्यवहार होता है। जो भैंसा खाए, मदिरा का पान करे और उससे जाकर के कहो कि मंदिर में जाकर के घंटा हिलाए, तो क्या वो घंटा हिलाएगा? ना, वो तो जहां पर लड़ाई ना होती होगी वहीं पर वो लड़ाई करेगा। तो वही काम मैं करूंगा, क्योंकि तभी हमारा कल्याण होगा। घंटा हिलाने में हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो सुर रंजन भंजन भई मई भारा और जब भगवंत लीन होए अवतारा, तो मैं टेंशन जाए बैर हट करियो। हट पूर्वक वो बैर नहीं करेगा, लेकिन बैर मैं ही जाकर के उससे करूंगा। और जब बैर करूंगा तभी तो प्रभु सर प्राण तजे भाव तक्षौ, तभी तो इस संसार सागर से हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा। तो ये मन कर्म वचन, ये मंत्र दृढ़ है, ये हमारा मंत्र है। और मंत्र ये है कि वो परमात्मा है। और मंत्र फलीभूत जब ही होता है जब तक वो मंत्र गुप्त रहता है। तो इस मंत्र को मैं अपने अंतिम सांस तक गुप्त रखूंगा। समाज के किसी भी व्यक्तित्व को ये मेरे द्वारा ज्ञात नहीं हो पाएगा कि वो परमात्मा है। मेरे द्वारा सीधे यही संदेश जाएगा कि वो परमात्मा नहीं, वो मेरा शत्रु है। शत्रु। अंतिम सांस तक इस मंत्र को मैं रहस्य बना करके रखूंगा, तभी हमारा उद्धार होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा, क्योंकि ये मैं जानता हूं। और राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं है, असाधारण है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोर यह माया। और राजा जनक ने बुलवाया है राजाओं को। राजा है सब साधारण, तो असाधारण कन्या का वरण क्या ये साधारण राजाओं के द्वारा होगा? ना, उस महापुरुष के साथ साथ जो परमात्मा है वहां पर शक्ति का प्रणय आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे। कर सुधा पान उस चंद्र नयन का, आज ये मेरे 20 नेत्र सुफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर। जय 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 अखिलेश्वर। जय 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 भूतेश्वर। जय 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 शशि शेखर। पार्वती पति हर 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 महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम कुर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षी अमृता। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज यह आपका दास अपना ध्यान आपके चरणों में समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक आपके चरणों से ध्यान विलग होने का कारण क्या
क्या है शिवाकांत? आज ये बार बार पावन वसुंधरा को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, तो क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार या दुराचार या पापाचार आज अपनी चरम सीमा पर है, जो वो पावन वसुंधरा आज अपना भेष परिवर्तित कर वो दया की भीख मांग रही है, या फिर ऐसा रही तो क्या ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ये ललायित हो रही है? हे भोलेनाथ, विदित करावे ये तूफान उठी या आंधी, ये पत्ते के सम डोल उठी क्यों? ये मेरी ये अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है शिवाकांत? ये जगीत प्रलय का किसने गाया? ये किसने धरका दी वो अंतशाला? ये गीत प्रलय का किसने गाया? अरे वो किसकी मैया ने ना हर जाया? किसकी मैया ने ना हर जाया? जिसने ये सोता सिंह जगाया? ये जागो शब्द कहां से आया? ये बार बार सबबंधों में सावधान सावधान शब्द की प्रवृत्ति करने वाला ये दृष्टिपात करता हूं, तो आज ये दसों दिशाओं के ये दिग्गज कच्छप बारह सभी अपना वेश परिवर्तित कर ये आज वायुमंडल में देवताओं के विमान भ्रमण कर रहे हैं शिवाकांत। आज आपके चरणों में ध्यान समर्पित कर रहा था। आप ही विशेष हैं, आपसे विलक करने वाला क्या उस पावन वसुंधरा पर और भी कोई विशेष आ चुका है जो बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारने की चेष्टा कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देख रहा हूं अपने महल पर लगी हुई उस श्वेत ध्वजा को जो स्वयं आपने मुझे दी थी और कहा था बाणेश, जब तक ये तुम्हारे महल पर है, जब तक ये झुके नहीं तो जानना कि तुमसे कोई वीर युद्ध करने वाला नहीं है। ये पावन ध्वजा आज भी अपनी गर्वीली आन बान शान से हमारे उस महल के शिखर पर फहरा रही है। फिर ये आज हृदय में व्याकुलता का कारण क्या है शिवाकांत? अब आप भी ज्ञात करावे, क्योंकि ये मेरी क्रोधाग्नि आज हृदय में भभक रही है। आपके चरणों में पुनः ध्यान समर्पित करता हूं, ज्ञात करावे कारण क्या है? कारण क्या है? ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है, क्रोध करना ही व्यर्थ रहा, क्योंकि कारण में वो जन्मी जाकर दिव्य धारा में पावन परम पुनीता हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महिपाल क्यों नहीं? राजा जनक है योगी, राजा जनक है ज्ञानी और राजा जनक कर्मनिष्ठ राजा है, धर्मनिष्ठ राजा है। आज ऐसे राजा के द्वारा भगवान शंकर के पावन पिनाक के माध्यम से उस परमात्मा की खोज की जा रही है। अवश्य ही केवल तुम्हारे द्वारा ही ऐसा शुभ कार्य किया जा सकता है, लेकिन ये कौन? अरे ये आकाश मार्ग में जाने वाला कौन? पुष्पक विमान यानी लंका का राजा रावण। तो सावधान, मैं खूब जानता हूं इसको। अरे जिस जगह आज ये जाएगा मत में मतवाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा, लेकिन हो जा सावधान। जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तो मनमानी ना करने पाएगा। बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी मैं सुआया सुस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर। यदि मैं समय से नहीं पहुंचा
तो ये पुष्पक विमान में आरूढ़ है रावण मिथिला में जाकर अवश्य ही उपद्रव करेगा, क्योंकि स्वभाव से दुष्ट है, पाप इसका स्वरूप है। जाने के बाद में अच्छा करेगा नहीं। राजा जनक गुरुबंधु है, कन्या का विवाह है, सहयोग की भावना लेकर चलना चाहिए। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। राजा जनक की पावन समाज के मध्य विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र गणेश का प्रणाम स्वीकार हो। साथ साथ आए हुए देश देशांतर से राजा महपाल, ये सभी जानते हैं कि जहां पर कन्या का विवाह होता है वहां पर धर्म का कार्य माना जाता है। संसार में दो दान विशेष, कन्यादान, अन्नदान। राजा जनक के द्वारा ऐसा शुभ कार्य किया जा रहा है, कन्या का विवाह यानी धर्म का कार्य, धनुष का खंडन यानी धर्म का कार्य। और ऐसे धर्म के कार्य में अच्छे लोग विरोध नहीं, अपनी सहमति, अपना सहयोग, अपना तन मन धन अर्पण कर दिया करते हैं। तो जो अच्छे हैं वो सहयोग करें, और जो विरोध की भावना लेकर आए हैं तो सावधान, अपने ही स्थान में बैठे रहना। कोई उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान, सावधान। यही है मिथिला। आ गया रावण, यही है संतों की समाज। देख रहा हूं आज हमारे गुरु आराध्य देवभूत भवन भोलेनाथ के पिनाक को आज बलवेदी पर लगा दिया गया। किनके द्वारा? इन संत समाजों के द्वारा। कारण होगा क्योंकि राजा के दो ही तो आभूषण हुआ करते हैं, या तो रण और या दूसरा प्रण। या तो रण और या तो प्राण, क्योंकि दो ही आभूषण होते हैं। समझ में बात आ नहीं रही। राजा जनक ने प्रण तो कर लिया कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। कब? जब ये धनुष टूटेगा तब। और धनुष अगर ना टूट पाया तब राजा जनक क्या करेगा? मान लो ये तो भविष्य के गर्त में है, ना टूट पाया तो फिर राजा जनक के सामने विकल्प कौन सा बचता है? इसलिए हमारी समझ में तो ये आ रहा है कि राजा जनक ने प्रण तो कर लिया, लेकिन प्रण करने के बाद विकल्प नहीं सोचा। और जब विकल्प नहीं सोचा तो ये राजा जनक का प्रण अस्तित्वहीन है, कोई अस्तित्व नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता है। भाई प्रण न हुआ पूरा तो क्या करेगा? कोई विकल्प है नहीं, भविष्य के गर्त में है, तो ये आधारहीन है। और जब आधारहीन है, कन्या है, कुंवारी रह नहीं सकती है, प्रण आधारहीन है, तो फिर आज ये रावण ऐसे आधारहीन, ऐसे अस्तित्वहीन प्रण का, राजा जनक के प्रण का विरोध करता है। इस धनुष यज्ञ जो ये प्रतियोगिता है, ये रावण इसमें प्रतिबंध लगाता है। जो भी आकर के इस धनुष को तोड़ने का किंचित मात्र भी यदि दुस्साहस भी करेगा तो रावण के द्वारा वो दंड का पात्र होगा। ये रावण की घोषणा है। सावधान, सावधान, सावधान। कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी होते हैं, किसी कार्य से हमारा कुछ बनता भी नहीं है और बिगड़ता भी कुछ ना हो, लेकिन उस कार्य में विरोध करने लगते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही ये शास्त्र कहता है कि बैर या कारण सब काहू दे। यहां पर प्रण राजा जनक ने किया है,
लंका के राजा का रावण का आगमन हो गया, धनुष के प्रति बड़ी सहानुभूति दर्शाई। चलकर मिलना चाहिए इनसे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं स्वभाव के बेबस, जो जैसे समझे उसे वैसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी कुलभूषण जय जय भगवान शंकर की। बलपुत्र भाट जय जय श्री शंकर भगवान की। आपका यहां पर आगमन हुआ। आगमन होने के बाद में सबसे पहले आपने जो अपनी सहानुभूति है वो धनुष पर दर्शाई। या तो आप राजा जनक को नहीं जानते, या फिर राजा जनक की बनाई हुई इस समाज के मध्य उस विमल वेदिका को नहीं जानते, क्योंकि आपके द्वारा सीधे कह दिया गया कि आपको बलि वेदिका पर। अच्छा देखो, विचार करें, अच्छे लोग हैं, बलि वेदिका और विमल वेदिका दोनों में बड़ा अंतर है। बलि वेदिका उसे कहा जाता है जहां पर किसी की बलि दी जाए, किसी की हत्या करवाई जाए, ना कि जहां पर किसी का उद्धार करवाया जाए, उसे विमल वेदिका कहते हैं। विमल वेदिका जहां पर किसी का उद्धार हो। तो राजा जनक के द्वारा ये बलि वेदिका नहीं, ये विमल वेदिका है। विमल वेदिका रुचिर सवारी, विमल वेदिका पर भगवान शंकर के पावन पिनाक को स्थापित किया है। आपने जो अपनी पहली बात कही कि राजा जनक ने उपाय नहीं सोचा, प्रण कर दिया। अरे तो राजा जनक को विकल्प सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है। राजा जनक के लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भाव निशिनासा। ऐसा विशेष ज्ञानी राजा यदि किसी कार्य को कर रहा है तो इसमें ये हमारा मानना है कि वो कार्य अनुचित नहीं हो सकता। धनुष का खंडन अवश्य होगा यदि राजा जनक ने इस कार्य को सुनिश्चित किया है तो। ये आपका जो मानना है कि यदि धनुष खंडन नहीं हुआ तब राजा जनक क्या करेंगे, तो ऐसा समय आने वाला ही नहीं है, क्योंकि एक नियम है, एक क्रम है इस धनुष के आधार पर। ऐसा आश्वासन दिया गया है किसी को कि त्रेता के चौथे चरण में इनका खंडन होना है, किसी साधारण के द्वारा नहीं, किसी विशेष के द्वारा। तो ये त्रेता का चौथा चरण चल रहा है। राजा जनक ने कार्य को शुभारंभ कर दिया है। लगता है कार्य अपने लक्ष्य की ओर आगे के लिए बढ़ रहा है, आपने ऐसे कार्य को आकर रोक दिया। हमारी दृष्टि में आप अनुचित कर रहे हैं, राजा जनक ने। हमारी समझ में यह आता है कि आप हमारी बातों को बड़े धैर्य से सुनते नहीं हैं। अगर धैर्य से सुनते होते तो बड़ा ही सुंदर, इतना बहुत ज्यादा भूसा का ढेर लगाने की आवश्यकता थोड़ी थी। आपने कहा कि ये विमल वेदिका है। विमल वेदिका रुचिर संवारी, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन यहां पर रखा किस लिए गया है? कहने को तो ये विमल वेदिका है, लेकिन ये सजीव है, कोई निर्जीव नहीं है। इससे राजा जनक की आस्था जुड़ी है कि ये टूट जाएगा तो मेरी कन्या का विवाह हो जाएगा। और आस्था व्यक्ति सजीव से ही जोड़ा करता है। मंदिर में जाता है, मूर्तियां अवश्य पत्थर की हैं, लेकिन उसको ये विश्वास होता है कि अगर हमारा कार्य बन जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि है भले वो पत्थर की, लेकिन इसमें जीवात्मा है, इसमें प्राण है, हमारी सुनने वाला है। तो इससे भी राजा जनक की आस्था है। तभी तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। तो इनको तोड़ाने के लिए उनके पुरखा आरतियां करते रहे। इनके पुरखा 16 पीढ़ी से इनकी आरतियां करते रहे हैं। और राजा जनक ने विमल वेदिका कहने को है, लेकिन इनको नष्ट करने के लिए बलि के लिए यहाँ पर बकरा बनाया है, बलि देने के लिए। दूसरी बात, मैंने बड़े ही सरल ढंग से कहा था कि राजाओं के 2 आभूषण हुआ करते हैं, रण और प्रण। बोले वो जासु ज्ञान रवि भाव निसनासा। अच्छा, हम ज्ञानी हैं, हम ब्राह्मण हैं, अगर तो जो दूसरे ब्राह्मण अगर कर रहे हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, जिनके जो धर्माचार्य हैं, जो सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, तो उन्हीं का तो अनुपालन करेंगे हम आप, कि एक अलग से कोई परंपरा बना देंगे।
भाई उन्हीं का तो सिद्धांत जो उन्होंने बनाया है, क्योंकि हम परमात्मा थोड़ा है, उनको ये ज्ञान है, तभी तो उन्होंने सिद्धांत बनाया। एक प्रण किया गया इसके पहले श्रीमान जी, आपने उस जगह ध्यान नहीं दिया। जिस प्रकार से सीता असाधारण है, इसी प्रकार से असाधारण ने भी एक प्रण किया, और वो प्रण मैया पार्वती ने किया। जिस प्रकार से नारद ने आकर के यहां पर राजा जनक को बतलाया, नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहो पुनि सीता। नारद ने सीता नामकरण कराया, उसी समय नारद ने भविष्य भी बतलाया राजा जनक को कि राजा जनक तुम्हारी पुत्री के लिए अमुक वर कहां पर मिलेगा, तुम प्रयत्न पूर्वक जाकर के उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर देना, ये नारद ने बतलाया। और ऐसे ही इसके पहले नारद ने जाकर के हिमांचल जो मैया पार्वती के पिता है वहां पर भी बतलाया था कि तुम्हारी पुत्री के लिए जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश अस स्वामी यही का मिली ही परिय हस्त असरेख। लेकिन नारद ने यह भी कहा कि वो अमंगल है, नगन वेश है, लेकिन जे जे मैंने दोष बखाने ते शिव पही मैं अनुमाने, वो शिव पर ये पूरे गुण और अवगुण जाते हैं। यदि तुम्हारी पुत्री जो तप करे पुरारी त्रिपुरारी, यदि तुम्हारी पुत्री यदि भगवान शंकर का तप करे तो निश्चित है कि उसे भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और पार्वती ने वही किया। अब यहाँ पार्वती ने प्रण कर लिया, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ राजा जनक ने प्रण किया है, क्योंकि ये थोड़ा गदिष्ट भोजन है। यहाँ मैया पार्वती ने भी प्रण किया। जिस समय सप्त ऋषि मैया पार्वती के पास गए, बोले ये तपस्या छोड़ दो, किसके लिए कर रही हो? बोली शंकर के लिए, अपने पद के प्राप्त के लिए। अरे बोले क्या, वो कहीं घर द्वार उसका है नहीं, उसके लिए तुम ये तपस्या करो, उसको छोड़ो, हम तुम्हारे लिए एक दूसरा पति बतलाएंगे, बड़ा अच्छा है, वैकुंठ में रहता है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि तो हमार पन सुनहु मुनीसा करिए सत्य कृपा निधि ऐसा, तो हमार पन प्रण है। और प्रण कैसा है? जन्म कोटि लगी रगर हमारी और बरऊ शंभु न तरहु कुमारी। या तो मैं शंभु का ही वर्ण करूंगी, शंभु को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी, और अगर शंभु यदि शंकर मुझे पति रूप में प्राप्त नहीं हो रहे तो विकल्प भी उसने बता दिया कि विकल्प मेरे पास ये है कि मैं दूसरे पद का चयन नहीं करूंगी। मैं एक दो जन्म नहीं, जन्म कोटि लगी रहूं कुंवारी, मैं करोड़ों जन्मों तक मैं कुंवारी ही रहूंगी, ये विकल्प है। मैंने क्या कहा था कि राजा जनक ने प्रण किया है लेकिन विकल्प नहीं किया है, और जब विकल्प नहीं तो ये प्रण आधारहीन है, अस्तित्वहीन है। सिद्धांत मैंने नहीं बनाया, असाधारण ने बनाया है। और जब असाधारण ने बनाया है तो राजा जनक को प्रतिपालन करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा राजा जनक? हो गई आपकी बात? हो गई। सीधी सी बात ये है, आप अपने क्रम में बता देना कि राजा जनक अनुचित ये कर रहे हैं। आपने कहा राजा जनक ने विकल्प नहीं ढूंढा। नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, लेकिन क्या प्रत्येक नियम, प्रत्येक सिद्धांत प्रत्येक जगह पर लागू होता है क्या? राजा जनक यहां पर निज हित में कार्य कर रहे हैं क्या? मैया पार्वती ने यदि विकल्प में कहा कि ना तो मैं रहूं कुंवारी, मैं करोड़ों जन्म तक कुंवारी बनी रहूंगी यदि भगवान शंकर नहीं मिले, तो वहां पर उनका क्या था? निज स्वार्थ। माता सती का वहां पर निज स्वार्थ था कि यदि भगवान शंकर नहीं मिले तो मैं कुंवारी रहूंगी। लेकिन यहां क्या राजा जनक के जीवन में वैसा है क्या? राजा जनक कोई निज स्वार्थ कर रहे हैं क्या? राजा जनक सीता के पालन करता पिता है, पालन करता पिता है, ना कि जन्मदाता पिता।
और सीता कौन है? बोले जगदम्बा जानो जिये सीता। तो राजा जनक एक माध्यम के रूप में कार्य को कर रहे हैं। फिर आपने कहा परमात्मा को पाने में, भगवान को पाने में, इष्ट को पाने में माता पार्वती ने भी अविवेक अपने आप में